हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 8 है। तो अगर आपने बाकी के 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आपके 50 एमसीक्यूज़ को। तो आइए, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो दास प्रथा को समाप्त करने वाले कौन से गवर्नर जनरल थे? तो ये थे लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो थे जिन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा रहा। तो यहाँ पर सबसे गंदा शहर पूछा जा रहा है, तो ये हमारा पटना था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, मैं इसी तरह से आपको मैथ और साइंस के भी एमसीक्यूज़ की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अगर चाहते हैं तो मैथ और साइंस की चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हमारा भी मोराल थोड़ा सा डाउन रहता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम भी अच्छे से वीडियो बना पाएँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो यह लिखा था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान का संशोधन निम्न में से किस भाग से संबंधित है। तो संविधान का जो संशोधन है वो भाग 20 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गाइस, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते होंगे तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डिस्कशन ग्रुप में लिखना होगा कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो देखिए, हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 86वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। देखिए, मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी जो है वो सिंधु भी है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। ये तीनों नदियां जो हैं मानसरोवर झील से निकलती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी रेखा कहलाती है। त्रिपुरा से जो बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है वो कौन सी रेखा कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कहलाती है आपका शून्य रेखा। ठीक है, शून्य रेखा कहलाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेरीकल्चर, जो मेरीकल्चर है वो कौन से उत्पादन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है मेरीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने सम्मानित किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया था दोस्तों। तो ये किया था आपका महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में बनाया गया था, यानी कि कहाँ पे बनाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और कब की थी, तो 1877 में की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे बनाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बनाया था लाहौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था जो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1857 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपसे डेट भी पूछा जा रहा है, तो डेट आपको बताना होगा। तो देखिए, ये 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गाइस मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जो 1857 की क्रांति से संबंधित रहेगा। उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी कि कैसे ये क्रांति शुरू हुई और कब से ख़त्म हुई, सब कुछ मैं बता दूंगा उस वीडियो में। तो आप लोग उसका भी वेट कीजिएगा, आपको वीडियो जल्दी ही मिलेगी। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती है। तो कौन से तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो ध्वनि तरंगे हैं इन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और भारत के किस वायसराय ने बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। देखिए, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले जो थे वो आपके लॉर्ड कर्नवालिस थे। आप लोग कभी भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो साबरमती नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ध्यान रखिएगा। और 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो इनमें से कौन सा मिलान गलत है दोस्तों। तो इसमें देखिए कि सभी मिलान सही है। यहाँ पे जोजिला दर्रा जो है वो गलत है, सिक्किम में जोजिला दर्रा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितनी समुद्र मील है। तो हमारे कितना समुद्री मील या फिर इसे नॉटिकल मील भी कहते हैं। तो ये है 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है इनमें से, ये आपको बताना है। तो देखिए, वेरीनाग से जो है झेलम नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, झेलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किस गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को क्या कहा जा सकता है। किसी भी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति को क्या कहा जाता है, अंतर को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये विस्थापन की परिभाषा भी हो गई, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विस्थापन। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त ग्रंथि है। इनमें से संयुक्त ग्रंथि कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से संयुक्त ग्रंथि जो है वो अग्नाशय है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। यानी कि भारत के जो कैग जिसे हम कहते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है आपका अनुच्छेद 148 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में अब कितने राजकीय भाषाएं होंगी। तो इनमें से कितनी राजकीय भाषाएं होंगी जम्मू कश्मीर में। तो अब जो है 5 राजकीय भाषाएं होंगी। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। यानी कि बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया किस वर्ष और ये पारित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है 1976 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 1976। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है। तो ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि केंद्र और राज्य से संबंध में, केंद्र और राज्य के संबंध में जो है सरकारिया आयोग संबंधित है। ठीक है, और भारत में जो आकस्मिक निधि होती है किसके अधिकार में रखी जाती है। भारत में जो आकस्मिक निधि है वो किसके अधिकार में रखी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रखी जाती है राष्ट्रपति के अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि हमारे जो एसएससी है वो जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, ये असंवैधानिक निकाय है। बाकी यूपीएससी हो गई, चुनाव आयुक्त हो गया, वित्त आयुक्त हो गया, ये सारी जो है संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो किसके द्वारा हेपेटाइटिस बी होता है। तो ये वायरस के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का जो अधिकार है वो है आपको संसद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था,
क्योंकि तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा? तो ये किया गया था क्योंकि इसमें साइमन कमीशन जो थे उसमें सभी सदस्य जो थे क्या थे? अंग्रेज थे। उसमें एक भी भारतीयों को जगह नहीं मिली थी। एक कमीशन बैठाई गई थी किसी मुद्दे पे विचार करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए, जिसमें कि आपको केवल अंग्रेज ही थे। तो वो लोग अपना खुद के मन मर्जी से कोई भी रिपोर्ट दे सकते थे, इसलिए यहाँ पे इसका बहिष्कार किया गया था इंडियंस के द्वारा। ठीक है। 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है कैलाश पर्वत से। ठीक है। कैलाश पर्वतमाला से क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है आपकी। आगे बढ़ते हैं। आगे 33वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो रेबीज नामक रोग है वो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो सरकारी बजट पेश करने की जो तारीख है वो राष्ट्रपति तय करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो विनोबा भावे जो थे उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये की थी यहाँ पे आपका पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। ठीक है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव वन एंड ओनली संसद ही कर सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 330 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 330 के द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इस जो जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था तब अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो चेन्नई भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह कहा जा रहा है वो चेन्नई में है, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कांडला जो है जोरिए बंदरगाह है, सही है। कोच्चि जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है भारत का एकमात्र कृत्रिम मशीनीकृत बंदरगाह है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि सबसे गहरा, आप लोगों को बताना है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। आगे बढ़ते हैं और 41वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। तो कहाँ पे प्रस्तुत होना चाहिए दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये प्रस्तुत होना चाहिए सबसे पहले राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में पहले, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आगे होती है। 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को हम लौह चूर्ण में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। देखिए साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग कहिएगा तो मैं साइंस के वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साइंस की वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आगे आप लोग कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक बार पढ़ लीजिए सबको। बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो देखिए क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, यानी कि यही एक कथन जो है सही है, बाकी सारे जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? 2019 का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि टाइम मैगजीन जो है हर साल निकालती है। तो 2020 का जैसे ही निकलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया था ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि गोगा बिल, ये काफी चर्चित क्वेश्चन है ये कि गोगा बिल पश्चिम बिहार के किस जिले में है?
तो ये किस जिले में है दोस्तों? तो ये है आपका कटिहार जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार बहुतों को मिलता है, तो इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जिसको नहीं मिला है उसका नाम आपको चुनना है। तो इनमें से जो है श्री वेणु श्रीवासन को जो है नहीं मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी जॉर्ज फर्नांडिस, स्मृति, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को मिला है, ठीक है। तो 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 280 में वर्णित है, अनुच्छेद 280 में वर्णित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 48वां क्वेश्चन दिया गया है कि जो निकट दृष्टि दोष होती है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, उससे ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है किंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कारण देखिए, कारण दिया गया है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, या फिर लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, या फिर लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इनमें से क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इनमें से जो है तीनों बातें सही हैं, ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति की आंखों में, जिससे उसे निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता है? जीवाणु द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है दोस्तों? तो जीवाणु द्वारा जो है ट्रैकेमा नहीं फैलता है, बाकी हैजा, प्लेग और डिप्थीरिया जो है सब बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। और ट्रैकेमा जो है वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 50वां कि मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम क्रोनियम कहते हैं। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे क्रोनियम, ठीक है। तो गाइस, ये आज के आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मैंने करा दिया। और इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलेगी, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।